हेलो, नमस्ते। मेरा नाम धीरेन्द्र कावड़े है और स्वांग वाले परफॉर्मिंग आर्ट एंड सोशल वर्क समिति आप सबका स्वागत करती है। आज हमें ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम आपका स्वागत कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं गेट सेट पेरेंट एंड विश्वरंग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गेट सेट पेरेंट और विश्वरंग लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक के फील्ड में बहुत कमाल का काम कर रहे हैं और आज हम आपसे मुखातिब हो पा रहे हैं, रूबरू हो पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं और हमारा आर्ट फॉर्म जो है वो हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं सिर्फ इनकी बदौलत। सो थैंक यू सो मच। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं एक छोटी सी ट्रिक या कहानी या थिएटर की कुछ बारीक बातें जो हम लोग अक्सर करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट थिएटर या प्रॉप थिएटर, या आप जो मर्जी उसे नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। ज़्यादातर हमारे साथ में होता यह है कि हम कुछ कहानी कहना चाहते हैं और वो कहानी कहने के लिए कई बार हमारे पास में माध्यम नहीं होता, या लगता है कि इसमें तो बहुत सेट चाहिए या इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ चाहिए या फिर बहुत सारा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसके कारण से हम ये कहानी कह पाएँ। पर थिएटर में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम बगैर कुछ इन्वेस्ट किए या बगैर कुछ ज़्यादा चीज़ों के भी हम अपनी कहानी कह सकते हैं। मूल बात जो है वो है कहानी कहना, और कहानी कहने के लिए हम कोई भी माध्यम चुन सकते हैं। तो मैं एक ऐसा माध्यम या ऐसी टेक्निक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ, जिसमें हमारे आसपास जो है, इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, हम उसके माध्यम से कैसे अपनी कहानी कह सकते हैं, है ना। तो उसे आप जो भी मर्जी नाम देना चाहें, मैं नाम के इसमें नहीं रहूँगा कि यही नाम होना चाहिए या यही नाम होना चाहिए या इसे ये थिएटर कहते हैं, पर आप जो मर्जी उसे नाम दे सकते हैं। बहुत लोग इसे ऑब्जेक्ट थिएटर कहते हैं, बहुत लोग इसे प्रॉप थिएटर कहते हैं, बहुत लोग इसे जुगाड़ थिएटर भी कहते हैं। सो इट्स कंप्लीटली ऑन अस हाउ वी वांट। बेसिक थिंग जो है वो है अपनी कहानी कहना। एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो भी हमारे आसपास है, इर्द गिर्द है, प्रॉप्स हैं, चीज़ें हैं, वो बहुत सारी मेमोरीज को अपने साथ रखते हैं। तो उन मेमोरीज के थ्रू से भी हम कहानी कह सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ये घड़ी, सो ये घड़ी भी चूंकि मेरे हाथ में है, हम इससे बहुत सारी बातें कर सकते हैं और इन बातों का वो जवाब भी देगी। सो करना हमको इसके लिए ये होगा कि ये प्रॉप्स को हमें हाथ में लेना है और अपने हाथ में होल्ड करके सांस भीतर लेते हुए उसे छोड़ना है और उसे कनेक्ट करते हुए कहना है, टेल मी द स्टोरी। ओके, सो ऐसे, और फिर वो आपको बहुत सारी बातें कहेगी। तो बातें आप नोट करते जाएं कि वो क्या क्या प्रश्न कर रही हैं, आपको जवाब दे रही हैं। अगर वो प्रश्न नहीं कर रही हैं तो आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। सो दिस इज अ सिंपल टेक्निक विच वी कैन यूज इन अवर लाइफ। सो इसके लिए हमको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आज जिस प्रॉप्स के साथ में हम लोग करना है, हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, हमारे पास है डेली यूज़ की चीज़ जो हम रोज़मर्रा की जीवन में इस्तेमाल करते हैं। वो चीज़ के साथ हम आज कहानी कहने की कोशिश करेंगे और वो है यस, चम्मच। सो आई विल टेक 1 स्पून एंड आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही साधारण चीज़ है और घर में हर किसी के घर में मिलेगा।
ऐसे ही बहुत सारी चीजें और आपके आसपास हो सकती है। मैं आज चुन रहा हूं ये, पर आप जो मर्जी चाहें वो चुन सकते हैं। सो प्रक्रिया जो मैंने घड़ी के साथ की थी, आज हम इसके साथ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो चम्मच मैंने हाथ में लिया, आंख बंद की और कहा टेल मी द स्टोरी। एंड चम्मच जो जो कहता है आप उसको सुनते जाएं। डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में वो क्या, कैसे, क्यों आपके जीवन में आता है, आपकी मदद करता है और आपके साथ रहता है। और उस कहानी को आप या तो मेमोरी में रख लें या फिर कागज पे लिख लें। ओके, सो ये आज हम इसकी कहानी रिप्रेजेंट करेंगे। इन्होंने मुझे अपना नाम बताया, चमचू। सो चमचू की कहानी आज हम आपके साथ प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब कहानी प्रेजेंट करने के लिए बेसिक और क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो चाहिए आपको एक कहानी। ठीक, कहानी में और क्या क्या चीजें आएंगी, वो आएंगी कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर्स कौन से होंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स। अलग अलग कैरेक्टर्स अगर होंगे तो उनका आकार अलग अलग होगा। अलग अलग आकार होगा तो उनका बोलने का लहजा अलग होगा। इसको हम कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग या फिर चरित्र बनाना, चरित्र अंकन। ठीक है। और इसके लिए आवाज का बदलाव और चाल ढाल का बदलाव, आकार का बदलाव भी होना चाहिए। सो पहले स्टोरी और फिर बाद में कैरेक्टर्स और फिर कैरेक्टर्स के बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स या चरित्र चित्रण। ये तीन चीजें हमको कहानी में चाहिए। और एक कहानी तो हमने पहले ही सोची हुई है। अब इसमें चाल चलन और मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इसके अगर हम कैरेक्टर्स कहें तो कौन से कैरेक्टर्स होंगे। आप चमचू किसकी किसकी कहानी और कहना चाहते हो? चमचू कह रहा है उनकी कहानी में उनके फादर हैं। ओके, और उनकी मदर भी है। ओके, और ओके दादू भी है। अच्छा, और भी है कोई? ओ ऑब्वियसली दादी भी है। ओके, और ओके ओके ठीक है बस इतने। सो चमचू कह रहे हैं उनकी कहानी में मम्मा, पापा, दादा और दादी, ये चार और कैरेक्टर हैं चमचू के अलावा। तो चमचू के मम्मी, चमचू के पापा, चमचू के दादा, चमचू की दादी, चार कैरेक्टर। तो अभी हमें चुनना होगा 4 कैरेक्टर। ओके ठीक है। तो उनका आकार बताएंगे आप, कैसे कैसे क्या क्या कैसे दिखते हैं? कैन यू चूज? ओके, सो इसको हम चूज करने के लिए जाएंगे वहां पर एंड हम वहां पर चूज करेंगे। नाउ टाइम टू चूज अ कैरेक्टर। ओके, सो चमचू is a one character. Chamchu is choosing his family. Okay, Chamchu, oh, there are so many things. Which one you want to choose? So many characters. Lovely. But he has to choose. So let him choose. Rano. So, which one? From where you will start? Oh, Dadu Dadi. Okay. So he is choosing Dada first. So Dada 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 Dada
दादा is choosing दादा. Okay. दादा, दादा. Okay. Now time to choose दादी. दादी, 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 दादी. 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 Now mother. Mama. Okay, choose mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Now, time to choose. Finally, Papa, Baba, Dad, Father, Babu. Okay. Papa, 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 Papa. Okay. So, and hello. He's asking, shall I choose more characters? Okay, if you wish. He's saying these are his neighbors. Padosi. Padosi uncle. Padosi auntie. पड़ोसी भैया, पड़ोसी दीदी. वाओ. सो ये सब कैरेक्टर हम अभी यहीं रखेंगे, पर आज हम कहानी सिर्फ कहेंगे चमचू अपनी फैमिली की. ओके, तो सिर्फ उतने ही कैरेक्टर्स हम रखेंगे. राइट? ओके, सो वी हैव चोजन ऑल द कैरेक्टर्स. सी, सो कैरेक्टर्स तो हमने चुन लिए. नाउ अब बारी है उन कैरेक्टर्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से थोड़ा सजाने, संवारने यानी मेकअप करने की. मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, घर में जो चीज़ें होती है उन्हीं को इस्तेमाल करके थोड़ा सा मेकअप शेकअप, थोड़ा सा टचअप करके हम उन कैरेक्टर्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ और अच्छे से खूबसूरती से बनाने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स डू इट. सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें जो चीज़ें ऐड करनी होगी वो होगी क्या? होगी हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारे लिप्स, होंठ, मुंह. अगर हुआ तो मुस्टैच, मूंछ, ठीक है, या एक और बिंदी. सो इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा मेकअप करने की कोशिश करेंगे. सो मेरे पास कुछ घर में जो इस्तेमाल करते हैं वो मम्मा की बिंदी है, अलग अलग आकार की, अलग अलग साइजेस की. उसको हम इस्तेमाल करेंगे आईज और लिप्स और नोज बनाने के लिए. अलग अलग साइजेस हैं, अलग अलग आकार हैं. यू कैन सी दिस. ये बिंदियाँ इसलिए क्योंकि बहुत हमको घर में आराम से उपलब्ध हो जाती हैं. तो हम इससे आँख बनाएंगे और ये इस तरह की बिंदी से हम नाक बना सकते हैं. और ये एक और बिंदी है जिससे हम स्माइली माउथ बना सकते हैं, लिप्स बना सकते हैं. और मैंने कुछ पेपर्स रखे हुए हैं. एक ब्लैक है, एक वाइट है. सो इन कैरेक्टर्स
इन चीज़ों से हम कैरेक्टर्स की मुस्टैच बना सकते हैं। सो बाबा थोड़े से यंग होंगे, सो उनकी मुस्टैच ब्लैक होगी। दादू थोड़े से ओल्ड होंगे तो उनकी मुस्टैच वाइट होगी। तो इनको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हम चिपकाने के लिए यूज करेंगे ग्लू स्टिक, काटने के लिए सीजर। पर ये प्लीज पेरेंट्स के साथ में रह करके कीजिएगा। अगर काटने का कोई काम हो तो कोशिश कीजिए अवॉइड करें। यू कैन टेयर इट, हाथ से फाड़ करके भी आप बना सकते हैं, और नहीं तो पेरेंट्स की प्लीज मदद लीजिए और फिर हम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डेकोरेटिंग द ऑल द कैरेक्टर्स। ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसको बनाते हैं, राइट? पहले आउटर स्केच, देन फिर बाद में हम उसके इनर फीलिंग्स पर जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे चमचू की आंख से। तो चमचू की आंख मेरे ख्याल से थोड़ी छोटी होगी, तो हम इनके लिए छोटी वाली बिंदी इस्तेमाल करते हैं और इनको छोटी वाली आंख लगा देते हैं। छोटी वाली आंख हमने लगा दी चमचू को यहाँ, ये ओके। एंड चमचू की आंखों के साथ में चमचू की नाक, चमचू की नाक हम बनाएंगे इससे, छोटी बिंदी से। एंड ये बन गई चमचू की नाक। सो चमचू की आंख, चमचू की नाक। अब हमको लगाना है मुंह। ओके, अदरवाइज बगैर मुंह के बात नहीं कर पाएगा चमचू। सो स्माइली। ओके, चमचू इज रेडी। अगर आपको लगता है कि चमचू को और कुछ करना है तो आप बहुत सारी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे उनके हेयर डेकोरेट कर सकते हैं, उनके टाई बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। पर अभी हम फिलहाल में यही करते हैं। ओके, चमचू इज रेडी। नाउ चमचू की मम्मा, चमचू की मम्मा हैज़ ए रेड आईज। एंड चमचू की मम्मा के लिए हम थोड़ी सी बड़ी वाली बिंदी लेंगे। ओके, एंड चमचू की मम्मा की आंखें, एक आंख, चमचू की मम्मा की दूसरी आंख, हुई, एंड चमचू के मम्मा की नाक। And smile. So smiley mama. Hello चमचू, चमचू। नाउ चमचू के पप्पा, चमचू के पप्पा की आंखें भी दूसरे कलर की, ब्राउन। चमचू के पप्पा की नाक हम बनाएंगे गोल। और थोड़ी सी अलग एक गोल के साथ चमचू की पप्पा की हम नाक के नथुने भी बना सकते हैं। सब नाक के नथुने बनाते हैं, 2 नाक के नथुने और एक बीच में
नाक का हिस्सा और उनकी स्माइल। उनकी स्माइल, उनकी स्माइल हम थोड़ी अलग सी बनाएं ताकि कैरेक्टर थोड़ा अलग लगे, क्योंकि चमचू के पापा थोड़े से वरिड हैं, चिंता करते हैं, इसलिए थोड़ा स्माइल उनके चेहरे पर कम आती है। ओके, अब चमचू की दादी, दादी की आंखें भी रेड 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 रेड। ओह, ऑलरेडी चमचू की दादी की आंखों के पास में इतने सारे होल्स हैं, तो ये कैसे विजिबल होगा? लेट्स सी। चमचू की दादी की आंखें रेडी। नाउ चमचू की दादी की नाक। दादी की स्माइल। दादी की स्माइल। और दादी का माउथ हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अलग रंग का। ओके, सो दादी का माउथ हम बना रहे हैं ब्राउन, थोड़ा सा बड़ा, ताकि विजिबल हो, दिखाई दे। यस, अब ये दिखाई दे रहा है ठीक से। हाँ, दादी को हम बिंदी भी लगा सकते हैं। बिंदी लगाते हैं हम दादी को, दादी की डेकोरेटिव बिंदी। ओहो, अब बारी आई दादू की। दादू की आंखें ब्राउन, दादू की नाक विजिबल हो, इसलिए हम इनका माउथ भी बनाएंगे बड़ा। ये दादू का माउथ और दादू की आंख और दादू की नाक। अभी दादू की मुस्टैच हमको बनाना बाकी है, हम दादू की मुस्टैच बनाएंगे। और ओके, पापा की मुस्टैच के लिए तो जगह ही नहीं बची, सो हम पापा की मुस्टैच अवॉइड करेंगे, दादू की मुस्टैच बनाएंगे। नहीं बना सकते, दादू की मुस्टैच बनाने के लिए ओके, मुस्टैच बनाने के लिए हमको ड्रॉ करना होगा मुस्टैच। चमचू कैसी होनी चाहिए दादू की मुस्टैच? थोड़ी सी मोटी, झबरीली। ओके, ओके, सो ये हमने ड्रॉ की दादू की मुस्टैच, और हम इसको करेंगे कट। कटिंग का काम आप अपने किसी पेरेंट्स के साथ में करें, खुद से ना करें। यदि आप छोटे हैं तो
और अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बिल्कुल। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे ग्लू चिपकाने के लिए। पहले दादू की दादू की मुस्टैच, हो 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 हो। एंड पापा की मुस्टैच। पापा की मुस्टैच कैसी होगी? पापा की मुस्टैच पतली और तीखी। वाह, हा 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 हा। इसको हम बीच से फोल्ड करते हैं ताकि मुस्टैच थोड़ी सी उठी हुई लगे। ओके, नाउ इसको हम स्टिक करेंगे और इसको हम चिपकाएंगे। पप्पा की मुस्टैच, ओ हो 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 हो। ओके, चमचू, चमचू की मम्मा, चमचू के पापा, ओ चमचू की दादी और चमचू के दादा। चमचू फैमिली तैयार। ओके, तो ये कैरेक्टर आंख और नाक और लिप्स बना करके हमने कैरेक्टर एक बना दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स उसका तैयार कर दिया। जैसे चमचू स्माइली है, मम्मा स्माइली है, पप्पा थोड़े से चेहरा टेढ़ा और मूंछ ऐसी वाली है, ये और दादी बिंदी लगाई बड़ी वाली और वो भी स्माइली है, एंड दादू भी स्माइली एंड मूंछों वाले। सो अब इन चीज़ों के आधार पर हम थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन भी कर सकते हैं कैरेक्टर के हिसाब से। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब कि आवाज़ में बदलाव, उतार चढ़ाव, कि यदि हम बूढ़े का कैरेक्टर कर रहे हैं तो थोड़ी सी आवाज़ भारी होगी और ऐसे कर सकते हैं। सो दादू की आवाज़ अगर हम चाहें तो दादू की आवाज़ हम बना सकते हैं दादू ऐसे थोड़े से गले में प्रेस करके, कंप्रेस करके और लिप्स को थोड़ा सा मोटा करके। सो एक कैरेक्टर की आवाज़ हमने बना दी, दादू की आवाज़। हेलो, मैं हूँ चमचू का दादू। ओके, अब नाउ ओके, चमचू का दादू होने के नाते मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अपनी दादी को। ओके, अब दादी की आवाज़ थोड़ी सी पतली होगी, पर दादी भी बुजुर्ग है तो उनकी आवाज़ में भी थोड़ा सा कंपन होगा। ठीक है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं, पर हाँ एक स्टीरियोटाइप या जनरली कैरेक्टर को इस तरह से दिखाने के लिए हम ये बात कह सकते हैं। किसी की दादी बहुत यंग भी हो सकती है, तो हम इनकी दादी की आवाज़ में भी थोड़ा सा कंपन पैदा करेंगे, ठीक दादू की तरह। तो दादू की आवाज़ थी ऐसी, अब दादी की आवाज़ होगी ऐसी। ओके, हेलो, मैं हूँ चमचू की दादी। अरे मैं भी तो हूँ चमचू का दादू। ओके ठीक है भाई, मैं मानती हूँ, जीवन भर तो आप ही के साथ रही हूँ। सो इस तरह से हमने दो कैरेक्टर बना दिए, दादू और दादी। साथ में
अब बारी पप्पा की। सो पप्पा थोड़े से मूठों वाले, क्यों 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 क्यों, and not really happy. So he is trying to be worried all the time, worried about the future, worried about whatever. So it's like looking for something, finding out, trying out. हाँ, so इनकी आवाज़ ऐसी हो सकती है, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो, हाँ ऐसी आवाज़ में हम थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। मैं हूँ चमचों का पप्पा, बाबा। ओके, मुझे चमचों की चिंता लगी रहती है। ओके, सो 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 तो क्या समझाओ। ओके, तो इस तरह से एक आवाज और होगी चमचू के पप्पा की, चमचू का पप्पा। और चमचू की मम्मी, हेलो मम्मी, पप्पा, मम्मी, पप्पा, मम्मी, पप्पा, मम्मी, चमचू, चमचू, चमचो। नाव बारी है चमचू की। चमचू, मैं हूं। ओके चमचू, थोड़ी सी पतली आवाज कर ली, मुझे लगा ऐसी करनी चाहिए तो मैंने ऐसी की। आप कुछ और भी कर सकते हैं। चमचू, मैं हूं चमचू, हेलो 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 हाय। सो all the characters are ready with modulation. Now time to tell the story. Okay. So सारे कैरेक्टर्स को हमने पहले एक स्टोरी चमचू ने मुझे बताई थी। मैं उसी समय कहानी आपको बता सकता था, लेकिन मुझे लगा कि कहानी को हमको कह करके बताने की बजाय हम उसको करके दिखा सकते हैं। सो करके दिखाने के लिए हमने चीज़ें चुनी जो घर में थी और उनसे बनाया हमने कैरेक्टर में किए थोड़ा सा मेकअप, शेकअप, टचअप और उनकी आवाज़ में किए बदलाव और इस तरह से एक कैरेक्टरिस्टिक्स चरित्र बन गया। बूढ़ा, बूढ़ी, हेलो, चमचू का पप्पा, चमचू की मम्मा, मैं चमचू। ओके, तो नाउ वॉइस मॉड्यूलेशन से हमको कैरेक्टर को ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। अब हम इस कहानी को इन्हीं मॉड्यूलेशन, इन्हीं कैरेक्टर्स के आधार पे कहने की कोशिश करेंगे जो कि चमचू ने मुझे बताया था शुरू में। ओके, so now let's hear the story what Chamchu is saying to us. Hello. Hi. My name is चमचू। मैं ना आज आप लोगों को अपनी एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ। ओके, आप लोग सब लोग सुनेंगे? I will introduce you with my family. ओके, ये है मेरी फैमिली और हम रहते हैं किचन में। मेरे पापा, he is worried about me. पापा wants कि मैं बहुत बड़े बड़े पकवानों में चम्मच चलाऊं। तो गलत क्या है? बड़े होकर के बड़ी बड़ी चीजें करो और बस यही तो चाहता हूं मैं, और क्या। ओके पापा, पर मैं कुछ और करना चाहता हूं। क्या करोगे और कुछ और? हाँ बताओ। I don't know right now, but
I want to do something which feels like I wanted to do it. Okay, सबको ऐसा ही लगता है, पर मैं जो कह रहा हूं तुम वही करो. ओके अब पापा और डन. पर पता है मेरी मम्मा शी इज वेरी सपोर्टिव. चमचू चमचू का लो तुम यहाँ पर हो. देखो मैं कब से तुमको ढूंढ रही हूँ. चलो 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 तुम्हारे खाने का टाइम हो गया. चलो फटाक से खा लो. मम्मा मुझे भूख नहीं है. क्यों क्या हुआ? पापा ने फिर कुछ कहा? पापा नहीं चाहते मैं वो बनूं जो मैं बनना चाहता हूँ. हाँ तो क्या बनना चाहते हो? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता ना. ओके तो ठीक है पता कर लेना फिर बन जाना. पर पापा डोंट वरी. चलो पापा भी ठीक के लिए कहते हैं बेटा. चलो आ जाओ खाना खा लेते हैं फटाफट. कम कम मैं वेट कर रही हूँ. आज मुझे खाना नहीं खाना. मुझे ठीक नहीं लग रहा. मैं नहीं बस मुझे नहीं खाना. ओके चमचू और चमचू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैठा हूं दादी. ओ लगता है आज फिर पापा ने कुछ कहा. पापा पापा तो बस कहते ही रहते हैं ना. ओके मुझे लगता है तुम्हारे सवालों का जवाब दादू के पास होगा. मैं उन्हें ही भेजती हूँ. तब तक बैठे ही रहोगे? खाना नहीं खाओगे? खाना खाने आ जाओ. मैं दादू को भेज रही हूँ. भूख भी लगी है. मैं आज खाना खाने नहीं जाऊंगा. पर भूख भी लगी है क्या करूं? अगर दादू आ जाए तो मैं कुछ बात बन सकती है. दादू तो आ ही नहीं रहे. दादू आ जाओ. मैं चाहता हूं आज कि मैं रूठा हूं ये बात सबको पता चले. हाँ चमचू चमचू कहाँ हो चमचू? ओ ओ ओ हो तुम यहाँ बैठे हो. हाँ दादू मैं नाराज हूँ. ओ नाराज हो? ओहो किस बात से नाराज हो भाई? पापा ने मुझसे कहा कि मैं वो बनूं जो पापा चाहते हैं. रुको मैं ही तुम्हारे पापा से बात करता हूँ. ओके नहीं वो नहीं मानेगा. अरे उसका तो बाप भी मानेगा. दादू अब मैं मतलब मान चुका हूँ. अरे वो मान जाएगा. रुको मैं बात करता हूँ. अब चलो पहले खाना खा लो. नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा. ओके ओके सोच लो आज. अरे बहुत मजेदार चीज बनी है खाने में. ओके ठीक है मैं पापा को बुलाता हूँ. अरे सुनो चम्मच बेटा. ओ चम्मच बेटा प्लीज उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ. मैं छुप रहा हूँ. क्या बात है पापा? हाँ क्यों बुला रहे हैं आप? अरे मैं कह रहा था कि तुमने चमचू को कुछ कहा क्या? हाँ मैंने बस इतना ही कहा कि बड़े होकर के तुम्हें बड़ा बनना है और बड़े बन करके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में चम्मच चलाना है. यही कह रहा था बस. अरे पर वो तुमसे शायद नाराज हुआ बेटा.
क्यों नाराज हो गया, उसकी तो हर बात की बात नाराज होने की आदत है, कहीं भी किसी भी बात पर नाराज हो जाता है। नहीं वैसा नहीं है, पर मैं चाहता हूं तुम उसे वो बनने दो जो वो बनना चाहता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसका बाप हूं, मैं भी तो चाहूंगा कि वो वही बने जो मैं उसे बनाना चाहूं। ये हमारी भूल होती है बेटा। मैंने भी शायद हो सकता है जाने अनजाने में तुमसे कहा हो, पर अब समझ में आता है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ में खुश है उसे वही बनना चाहिए, जिस चीज़ में वो जीवन का आनंद ले सकता है उसे वही बनना चाहिए, उसे वही बनना चाहिए जो वो दिल से बनना चाहता है। हाँ, बस जब मैं कहता था तब आपने मुझे नहीं बनने दिया, अब आप कह रहे हैं कि दिल से बनना चाहिए, दिल से जो बनना चाहिए वही बनना चाहिए है। मैं भी तो बनना चाहता था कुछ और, आपने मुझे बना दिया। अरे तो माफ कर दे भाई। अब इतने दिनों बाद मुझे समझ में आ गया कि मैंने भी कुछ गलतियां की हैं। समझ में आ गया है कि आदमी जीवन भर कुछ भी बनना चाहे, अंत में जब बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा ही बनता है। फिर जीवन में जिन चीजों का आनंद लिया वही आनंद साथ रह जाता है, बस और कुछ नहीं। तो मैं तो तुमसे भी कहूंगा कि जीवन का आनंद लो और तुम भी वो करो जो तुम करना चाहते हो। पापा काश ये बात आप पहले कर देते, आज मैं भी वही करता जो मैं करना चाहता था। अरे तो अभी कौन सी देर हुई है, तुम भी वही करो जो तुम करना चाहते हो। हाँ सच्ची, क्या बात कर रहे हो, सच में मैं वही करूं जो मैं करना चाहता हूँ। अरे वाह, ओके ठीक है, तो ये चमचू उठो, चलो मैं भी वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। और खैर दादू तो वो कर चुके जो वो करना चाहते थे, पर हाँ, पर अब मैं मजे करना चाहता हूँ तुम सबके साथ। ओके चलो चमचू उठो, चलते हैं, खाना खाएंगे, मजे करेंगे, चलो। ये तुम भी वही बन जाना जो तुम बनना चाहते हो, कोई टेंशन नहीं। ओके चलो खाना खाते हैं। ओके चलो। चलो 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 भाई, घर में सब इंतजार कर रहे हैं। हेलो हाँ देखो हम लोग सब आ गए, चलो खाना लगाओ, खाना खाना खाना। हेलो, आप सब भी जीवन में आनंद करो, जो कुछ भी बनो बस आनंद में रहो, खुश रहो, बी हैप्पी इन योर लाइफ, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट विथ जॉय। बाय बाय। चमचू की कहानी पसंद आई? हाँ, सो इस तरह हम कोई भी कहानी कह सकते हैं। अभी हमने चम्मच को इस्तेमाल किया, रोज़मर्रा के जीवन में जो इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं उनमें से आप और भी कुछ चीज़ें हैं जो ढूंढ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ वेस्ट मटेरियल है जिनको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहानी कह सकते हैं। सो कहानी कहने के लिए हमें बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी कहानी हम कह सकते हैं हमारे आसपास जो भी उपलब्ध है उसके माध्यम से, उनमें चीज़ों को थोड़ा क्रिएटिवली इस्तेमाल करके और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करके हम कहानी कह सकते हैं। सो कहानी कहते रहिए। सो प्रॉप्स चुनिए एंड कहानी कह दीजिए। सो चूज योर प्रॉप, चूज योर ओन प्रॉप एंड यू कैन टेल योर स्टोरी। ओके, आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपनी कहानी ज़रूर हमें बताइएगा। आई एम वेटिंग। थैंक यू। सो मैं धर्मेंद्र काबड़े, सॉन्ग वाले परफॉर्मिंग आर्ट एंड सोशल वर्क समिति की तरफ से आप सबसे विदा लेता हूँ, और ख़ासकर गेट सेट पेरेंट और विश्व रंग का धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूँ। यदि आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी कहानी ज़रूर कहिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। नमस्ते।